मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा रूट सबसे खतरनाक है। कंपनी में पीछे 5 ड्राइवर हैं। उस रूट पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन मैंने उसे ले लिया। वजह यह है कि ये रूट बहुत मुनाफे वाला है। पिछले आधे साल से मैं बिना किसी ग्रुप के लंबा सफर करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी के लोग बेचैन हो गए। तो जब मैं दोबारा निकलने लगा, अचानक किसी ने मुझे आवाज दी, भाई शेंग, मुझे भी साथ ले चलो। उसका नाम चू शेंग था। वो बॉस का भतीजा था, हमेशा घमंडी रहता था। मैं मानना नहीं चाहता था। आगे मैं अपनी जिंदगी ठीक से जीना चाहता था। ठीक है, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? भाई शेंग, आप मजाक कर रहे हैं। आप आधे साल से चल रहे हो, आपको कुछ हुआ क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपका साथी बनूं? मैंने आह भरी, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर मैं चू शेंग के साथ गाड़ी में बैठ गया, लेकिन मैंने देखा कि चू शेंग दोनों ने कुछ खाने का सोचा। बॉस की पत्नी ने 2 कटोरी नूडल्स ऑन ऑर्डर किए। वो मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। जल्द ही नूडल्स आ गए। फिर वो औरत मेरे पास आने लगी। 2 छोटे भाई, कुछ और मंगाना है क्या? इस लाइन में हर कोई जानता है कि कुछ औरतें शरीर का धंधा करती हैं, रास्ते में मौका ढूंढती हैं। जब मैं नया था, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, लंबे सफर में 2 बड़े नियम होते हैं। पहला, रास्ते में ऐसी चीजों के लिए कभी मत रुकना। दूसरा, अगर सुरक्षित रहना है तो लालच से दूर रहो। मैंने इन सालों में इन दोनों नियमों का सख्ती से पालन किया है, तभी मैं इस खतरनाक रास्ते पर अब तक सुरक्षित चला आ रहा हूँ। मैं थोड़ा हटकर बैठ गया और उस औरत से दूरी बना ली। मैंने कहा, तुम अच्छी हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। ऐसा करो, हमें यहाँ की सबसे महंगी 2 डिश दे दो। मैंने 2 महंगी डिश ऑर्डर की, ताकि उसका काम भी हो जाए और उसकी भावना भी बनी रहे। जल्द ही खाना आ गया। चू शेंग ने खाते खाते उस औरत का हाथ भी छू लिया। फिर उसने पूछा, बॉस तुम किस तरह की हो? ये सुनते ही वो औरत चौंक गई। क्या तुम उसे जानते हो? चू शेंग उसे घूरने लगा। उसकी आंखें बहुत अजीब थी। औरत को कुछ याद आया। वो हिम्मत करके चू शेंग की गोद में बैठ गई। मैंने चू शेंग को अजीब नजर से देखा। मुझे पता था कि वो वू याओफा को बिल्कुल नहीं जानता। वो बस उस औरत से मजाक कर रहा था। मैंने तुरंत बात बदल दी। बॉस, आपका खाना बहुत अच्छा है, एक पैक कर दीजिए। चू शेंग, आज मेरी तरफ से है, इसे घर ले जाना, अपनी बहन को दे देना। चू शेंग ने मुझे बुरी नजर से देखा। उसने औरत को छोड़ दिया। मैं बाहर आकर दरवाजे पर इंतजार करने लगा। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर अचानक मैं जाग गया। मैंने देखा दुकान में घना अंधेरा था, कोई भी नहीं था। मुझे लगा जैसे कमरे का तापमान बहुत अजीब हो गया है। मैंने चिल्लाकर कहा, चू शेंग, चू शेंग, चू शेंग भागते हुए बाहर आया, अपनी बेल्ट संभालते हुए। तुम क्या कर रहे हो? ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। मैं उसे खींच कर बाहर ले गया। तभी वो औरत भी पीछे दौड़ते हुए आई। मत जाओ छोटे भाई, तुमने अभी तक नहीं बताया कि वो याओफा कहाँ है। मैंने कहा, क्या तुम सच में मानती हो कि मैं उसे जानता हूँ? तुम बेवकूफ हो क्या? तभी उसका चेहरा बदल गया। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने जल्दी से पैसे टेबल पर रखे और चू शेंग को गाड़ी में बैठाकर निकल गया। रास्ते में मैंने पूरी सावधानी से गाड़ी चलाई, लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे बहुत नींद आ रही थी। अचानक गाड़ी बंद हो गई। मैं चौंक गया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई।